उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित बड़गढ़ बाजार में कारोबारी अशोक केसरवानी का परिवार रहता है। गुरुवार शाम को उनका बेटा आयुष घर के बाहर खेल रहा था। कुछ देर बाद वह लापता हो गया। व्यापारी ने बताया कि हम लोगों ने खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। भैया विनोद भाई हमें अपने डीएम साहब के ऊपर भरोसा है। ठीक है, भरोसा हमें व्यापारियों को डीएम साहब के ऊपर भरोसा है तो विनोद जी हमें आश्वस्त कराएं। ऐसा है किसके भरोसे अभी आपके पास एनर्जी 4 घंटे से व्यापारियों के साथ सही नहीं। हमें अपने सारे गुरुवार रात 8 बजे फिरौती की कॉल आई। कॉलर ने बेटे को छोड़ने के लिए 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कहा जल्द पैसे भेजो नहीं तो बच्चे को मार देंगे। हमने पुलिस को सूचना दी। रात भर परिजन पुलिस के साथ बच्चे की तलाश करते रहे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जिस व्हाट्सएप नंबर से फिरौती के लिए कॉल आई उसकी लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की तो कारोबारी के घर से महज 100 मीटर दूर मिली। वहां इरफान का घर था। पुलिस घर पहुंची तो वहां एक बक्सा मिला जिस पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़वाया तो अंदर आयुष का शव मिला। आयुष का गला रस्सी से घोटा गया था। उसके सीने पर चोट के निशान थे। बच्चे का शव मिलते ही लोगों में आक्रोश भड़क उठा। वहीं यूपी पुलिस ने कपड़ा कारोबारी के बेटे के अपहरण के बाद हत्या करने वाले बदमाश कल्लू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसका साथी इरफान पैर में गोली लगने से घायल है। दोनों ने कारोबारी अशोक केसरवानी के 13 साल के बेटे का गुरुवार शाम 6 बजे अपहरण कर लिया था। 2 घंटे बाद व्हाट्सएप पर फोन कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी लेकिन कारोबारी ने इनकार कर दिया और पुलिस को सूचना दे दी। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने कारोबारी के बेटे की हत्या कर दी, फिर 100 को बक्से में भरकर फरार हो गए थे। सारी बात ये बात हुई है भाई, जो आपने कहा सारी बात हो गई है। रोहित द्विवेदी जो है समाज सेवी है। बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी गई है, क्या मामला, किस तरीके का आश्वासन दिए गए? देखिए, कल रात की एक दुखद घटना है। यहाँ पे एक 13 साल के बच्चे की जो है वो यहाँ पे हत्या की गई है और उस हत्या में जो वहाँ के उनके घर के पास रहने वाले जो उनके नेबर थे वो उसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं जो सर्विलांस, मोबाइल सर्विलांस, डिजिटल सर्विलांस एवं अन्य सूचना के माध्यम से चिन्हित किए गए हैं और इसमें FIR दर्ज हो गई है और इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, तनावपूर्ण माहौल है, अभी जाम लगाए थे तो जाम लगाने को लेकर क्या खोले जाम कि नहीं? देखिए, जो उनके जाहिर सी बात है काफ़ी दुखद घटना है। उनके परिवार वाले जो थे वहाँ पे वो सभी जो है उनके द्वारा कुछ अपनी मांगें रखी गई। उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे जो वहाँ पे किसी प्रकार का फाइनेंशियल मुआवजा जो है वो क्या वित्तीय मुआवजा उनको दिलवाने के संबंध में उन्होंने बताया है। वो हमने उनको आश्वासन दिया कि इसको माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा, वहाँ से यथासंभव जो भी संभव होगा उसको किया जाएगा। साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के संबंध में भी जो है वो मांग रखा है, वो उसके संबंध में भी जो है इसको शासन स्तर पे भेजा जाएगा। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो भी व्यापारी हैं जिनको रिस्क या ट्रैवल उनका काफ़ी रहता है तो उनको शस्त्र लाइसेंस जो हैं वो उनको जो है लाइसेंस उनके बनाए जाएँ। तो शस्त्र लाइसेंस के संबंध में उनको बताया गया कि वास्तविक जो असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट है, वो करके शस्त्र लाइसेंस जो है वो व्यापारियों के संबंध में जो है उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि जो पकड़े गए हैं, अपराधी जो पकड़े गए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो उसमें नियम अनुसार जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी।
साथ साथ जो भी यहाँ पे धरने में लोग थे उनका ये था कि उनके खिलाफ जो है कोई प्रकार की विधिक कार्रवाई ना हो। उनको हमने बताया कि आप उनको भी हमने कि पीसफुल उनके द्वारा ये पूरा शांतिपूर्ण तरीके से उन सभी लोगों ने अपनी जो बात रखी, उनको बताया गया कि किसी तरीके की कोई विधिक कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। तो जाम खुल कैसा? देखिए अभी सबसे बातचीत अभी चल रही है।